नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे संसद पर। सामान्यतः आपको सभी को संसद के बारे में जानकारी है कि संसद क्या होती है। थोड़ा सा गहराई में पढ़ेंगे। ओके, देखिए जो संसद है इसकी व्याख्या जो है संविधान के 79 अनुच्छेद में है, अर्थात 79। ओके, तो 79 में संसद है। इसके बाद क्या आएगी? राज्यसभा। तो 80 में राज्यसभा है। ओके, और 81 में है लोकसभा, यानी कि पहले उच्च सदन आएगा और फिर निम्न सदन आएगा। और ये हम सभी को भली भांति मालूम है, जो संसद है वो किन से मिलकर बनी होती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ओके, देखिए ये तुलनात्मक रूप से हम डिस्कशन करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। कंपेयर करेंगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया, तो राज्यसभा है वो अनुच्छेद, उसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 80 में है। संसद 79, राज्यसभा 80 और 81 में लोकसभा। अब संरचना 80 में है, ठीक है जी। इसमें जो मैक्सिमम जो सदस्यों की संख्या होती है, मैक्सिमम सदस्यों की जो संख्या रख सकते हैं वो होती है 250। कितनी? 252 नहीं, हम 252 गलती करते हैं बार बार। वो एंग्लो इंडियन हमारे दिमाग में रहता है 12 लोग, ठीक है, तो 12 का 2 दिमाग में रहता है, इसलिए 252 कर देते हैं। तो बिल्कुल नहीं करना। मैक्सिमम राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? यस, 250। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में प्रेजेंटली कितनी है? यस, 233। 233 प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ओके, तो 233 प्लस 12 कितने हो गए? 245। कितने? 245। ओके, तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या बताइए जरा। यस, 250। प्रेजेंटली कितनी है? यस, 245। ओके, राज्यों से कितनी है? राज्यों से, ठीक है ना, राज्यों से इलेक्टेड, यानी कि जो इलेक्टेड है। यस, 233। मनोनीत कितने हैं? यस, 12। ओके, तो 233 प्लस 12 तो 245 हो गए। और राज्यसभा का जो गठन है 1952 में हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका ये आपको पता ही है, स्थायी सदन है। ओके, तो कार्यकाल तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो है 6 साल का। कितना? 6 साल का। और जो 1/3 सदस्य हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद वो क्या होते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। ओके, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। और ये लिखा है अनुच्छेद 83 में। तो 1/3 3 है और 3 है, 3 है और 3 है, याद रहेगा। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जो सभापति और उपसभापति है, सभापति और उपसभापति, इनकी व्याख्या है संविधान के, मतलब ये कैसे आएंगे, ठीक है, कैसे इनका पद का सृजन होगा। ओके, तो सभापति और जो सभापति है 89 में लिखा है कैसे बनेंगे, और 90 में लिखा कैसे जाएंगे। 89 में कैसे आएंगे और 90 में कैसे जाएंगे। और हम ये काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, इसको भी खत्म करते हैं। आप एक शब्द याद कर लीजिए बस, पदेन। तो पदेन जो है 89 में है, ये कई बार आ चुका है और आएगा, फिर आएगा। तो पदेन जहां आ जाए अनुच्छेद 89। अब उपसभापति का जो त्याग है वो अनुच्छेद 90 में है। अनुच्छेद 90 में, ठीक है, जाएंगे कैसे। अब इसमें सीधी सी बात है, इनको अगर हटाना है तो 14 दिन पहले सूचना देनी है। 14 दिन पहले इनको सूचना देनी है। और राज्यसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा में इनको हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। बहुमत से वो पास हो जाएगा और उसके बाद वो पदमुक्त हो जाएंगे। सिंपल प्रोसीजर है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना है कि जब ये प्रोसीजर चल रहा हो, हटाने का प्रोसीजर जब चल रहा हो, तो दोनों में से यानी कि ना तो सभापति और ना उपसभापति अपने पद पर, मतलब पीठासीन नहीं हो सकते, अर्थात और सीट पर बैठकर कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। ये लिखा है अनुच्छेद 92। तो पीठासीन नहीं हो सकते। कौन सा अनुच्छेद? यस, 92।
पीठासीन नहीं हो सकते, 9 to 2। ओके, 89 में क्या है, सभापति उपसभापति कैसे बनेंगे। 90 में क्या है, रिप्लाई कीजिए, यस, कैसे बाहर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंत्री परिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के, ना कि राज्यसभा के। अब अनुच्छेद के माध्यम से और कुछ समझने की कोशिश करते हैं राज्यसभा के बारे में। अनुच्छेद 249। तो पहले क्वेश्चन बताइए, अच्छा ये बताइए, क्या राज्यसभा या क्या संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। देखिए, हमने पढ़ा था ना, सूचियां जब पढ़ी थी, 7वीं अनुसूची पढ़ी थी, तो उसमें 3 सूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची वो होती है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में वे विषय होते हैं जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, इस तरह के। तो राज्य सूची में वे विषय होते हैं जो जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती में दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता संघ सरकार को दी जाएगी। और शिक्षा और स्वास्थ्य समवर्ती सूची में भी ध्यान रखना है, शिक्षा स्वास्थ्य समवर्ती सूची में है। ओके, तो अनुच्छेद 249 में लिखा है कि जो संसद है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है 1 वर्ष के लिए, लेकिन यदि संसद ऐसे विषय को राष्ट्रीय महत्व का समझे तो। जैसे समझ लेते हैं उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जो बॉर्डर है वो चाइना बॉर्डर से मिलता हुआ है। ओके, बीच में माल्य पर्वत है, तो प्लान हो रहा है, ठीक है, राज्य का विषय है, राज्य उस पर काम भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देश को भी, अगर सब लोग प्लान हो जाएगा तो सूचना कौन देगा, कैसे पता लगेगा भाई, हमें कौन सूचना देते हैं वहां अटैक हो गया, लोग वहां रहेंगे तभी तो पता चलेगा ना, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देश का अहित, यानी कि देश का हित होने की संभावना है, यानी कि ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं प्लान का जो है राष्ट्रीय महत्व का हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि चाइना का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अनुच्छेद 312, ये था 249 में क्या है, 249 बताइए जरा। यस, संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, और हाँ 1 साल के लिए बना सकती है, लेकिन संसद इसको प्रस्ताव लाकर 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकती है। 312 बताइए, 312 में है, बताइए जरा अगर किसी को मालूम है तो। यस, 312 जो है, 312 में राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में क्या, अखिल भारतीय सेवाएं समझते हैं। देखिए, जैसे IS है, PCS है, IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस, जिससे राजदूत बनते हैं या उनके विभाग में जाते हैं, विदेश में नौकरी के लिए जाते हैं सरकार की तरफ से। अम्बेसी होती है ना, अम्बेसी, ठीक है, वहां पर, और फिर वो राजदूत बन जाते हैं। IFS, दूसरा IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये आपको मालूम ही है, ठीक है। और DFO वगैरह या जो बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है, वन विभाग के अधिकारी होते हैं। तो ऐसी सेवाओं और भी सेवाओं का सृजन राज्यसभा कर सकती है, और ये शक्ति उसको प्राप्त है अनुच्छेद 312 से, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। 312 बताइए। यस, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। 249 बताइए। यस, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ओके, अगर इस तरह का प्रस्ताव राज्य जो सभा है, इस तरह का प्रस्ताव राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास कर दे, तो ऐसा विषय जो राष्ट्र महत्व का है और 2/3 बहुमत से राज्यसभा में पास हो जाता है, तो संसद इस पर कानून बना सकती है। देखिए 110 में लिखा है धन विधेयक की परिभाषा, लेकिन 109 में लिखा है धन विधेयक संबंधी जो भी शक्तियां राज्यसभा की, वो, ठीक है ना। तो 109 में आपको याद करना है धन विधेयक संबंधी शक्तियां, ठीक है, राज्यसभा की। तो राज्यसभा है जो धन विधेयक के संबंध में उसको बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं है। धन विधेयक मतलब धन, पैसा, जैसे GST है, कराधान है, इस तरह का अगर कुछ भी कानून बनाने जा रही है सरकार,
तो राज्यसभा के पास कोई बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं है, वो केवल सिफारिश कर सकती है, सिफारिश कर सकती है और 14 दिन के अंदर अंदर उसको प्रस्ताव वापस देना पड़ता है लोकसभा को। अब लोकसभा चाहे तो उन सिफारिशों को स्वीकार करे और चाहे तो स्वीकार ना करे। क्लियर? ये लिखा है 109 में। और हाँ, राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा का जो है अधिवेशन है या सत्र है, आहूत करना आवश्यक है 1 साल में 2 बार, और जो अंतिम सत्र और पहले सत्र के बीच का गैप है वो 6 महीने का होना आवश्यक है। सामान्य बात है। ओके, लोकसभा में के संबंध में भी यही है। अब एक नई चीज इंपॉर्टेंट हमें पढ़नी है कि राज्यसभा में किन किन का प्रतिनिधित्व है संघ शासित क्षेत्रों का। ठीक है, तो किन किन का है? जहां जहां विधानसभा है, भाई विधानसभाएं कहाँ है? दिल्ली में, तो दिल्ली में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है, यानी कि दिल्ली चुनाव क्षेत्र से राज्यसभा के सदस्य हैं। ओके, पुदुचेरी विधानसभा है तो वहां से भी है। जम्मू कश्मीर, हालांकि अभी राष्ट्रपति शासन है, लेकिन जम्मू कश्मीर वहां से भी है। अब एक हमें याद करना है लद्दाख, तो लद्दाख से भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। इनके अलावा जो बची 4 और यूनियन टेरिटोरी, टोटल 8 है, तो 4 का प्रतिनिधित्व है, 4 का नहीं है किसका नहीं? देख लेते हैं एक बार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नहीं है, लक्षद्वीप समूह का नहीं है, चंडीगढ़ का नहीं है, और कौन सा बचा? दमन द्वीप, उसका भी नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेना, थोड़ा नई चीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोकसभा की व्याख्या जो है संविधान के 81 अनुच्छेद में है और संरचना 81 में है। ठीक है, ओके। इसमें जो है सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 552। कितनी होती है? 552। क्लियर? अब 552 में जो 2 तो हो गए एंग्लो इंडियन, बच्चे कितने? 550। 550 में से जो 530 होते हैं वो होते हैं राज्यों से इलेक्टेड, 530 राज्यों से, और बचे जो 20 हैं वो होते हैं यूनियन टेरिटोरी से, अर्थात संघ शासित क्षेत्रों से। तो 2 एंग्लो इंडियन, 530 राज्यों से और 20 यूनियन टेरिटोरी से, तो हो गए 552। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 530 मैक्सिमम है, लेकिन प्रेजेंटली कितने हैं? 524 इलेक्टेड है, 524 हैं। संघ शासित क्षेत्रों में 20 हैं, लेकिन इलेक्टेड है कितने हैं? 19। तो 524 और 19 को ऐड करेंगे तो 545 आएगा। तो प्रेजेंटली जो लोकसभा में जो सदस्य हैं वो है 545। यहां कितने राज्यसभा के बताइए जरा? यस, 245। वेरी गुड, यहां 545। जो मूल संविधान है, मूल संविधान में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी, याद करना यह भी इंपॉर्टेंट है। 500 कार्यकाल भाई लोकसभा का 5 वर्ष का है और सदस्यों का भी स्वाभाविक है 5 वर्ष का होगा। अब देखिए, लोकसभा में जो एससी की सीटें हैं वो है 84, और एसटी की जो सीटें हैं वो है 47। एससी की सीटें कितनी है बोलिए जरा? यस, 84, 84। और एसटी की कितनी है? 47। सर्वाधिक एसटी किस राज्य से आते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं किस राज्य से? यस, मध्य प्रदेश। अब देखिए 330 अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था है, अभी पढ़ेंगे, आसान तरीके से पढ़ेंगे। एंग्लो इंडियन 331 है। पद त्याग का सेम यही प्रोसीजर है जो राज्यसभा वालों का है। 14 दिन पहले सूचना देनी है। ठीक है, लोकसभा में प्रस्ताव आया, बहुमत से पास हुआ और ये हो गए पद मुक्त। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और संशोधन है, इनके माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो 84 संविधान संशोधन है, 84 संविधान संशोधन 1 में हुआ था। एक याद कर लीजिए बस, 84 कब हुआ? 84 कब हुआ? 1। और इसमें है 2026। इसमें यह था कि लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 2026 तक के लिए निर्धारित कर दी गई है। 2026 तक कोई चेंज नहीं होगा, ना तो लोकसभा के सदस्यों में ना ही विधानसभा के सदस्यों में। तो आपको इसको याद कैसे करना है? जब मैं 84 बोलूं तो आपको बोलना है 2026, बस। 84 संविधान संशोधन, रिप्लाई कीजिए। 84 यस, 84 यस। कब हुआ? 1। वेरी गुड।
61 61 में जो है 61 हुआ 89, 61 हुआ 89 में हुआ, 1989 में हुआ 61। और इसमें 61 में जो वयस्क की आयु थी, वयस्क मताधिकार की, वो 21 से कर दी 18। 61 में 21 से 18। बोलिए जरा 61वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? 21 से 18। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। 95 और 126वां एक सेम है। देखिए 126वां भी तो हाल ही में हुआ 2019 में, 95 और ये सेम है। अब इसमें है क्या? इसमें क्या है, SC ST और एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है वो 2020 तक के लिए बढ़ाया गया, 2020 तक के लिए बढ़ाया गया। SC ST और एंग्लो इंडियन, SC ST और एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन 2020 तक के लिए बढ़ाया गया। और 126 में क्या हुआ? ये 19 में हुआ, ये 9 में हुआ, ये 19 में हुआ। इनका जो रिजर्वेशन है या विशेष प्रतिनिधित्व है वो 2030 तक के लिए बढ़ा। एक में 10 तक के लिए, 20 तक के लिए, एक में 30 तक के लिए, फिर आगे फिर बढ़ जाएगा ये। अब इसके लिए दोनों के लिए क्या हुआ? अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 334 लिख देते हैं। अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 334 जो है ये है विशेष प्रतिनिधित्व। विशेष प्रतिनिधित्व, इसमें व्यवस्था थी कि संविधान के प्रारंभ होने से 60 वर्षों के बाद, 60 वर्षों के बाद जो ये आरक्षण वाली व्यवस्था थी लोकसभा विधानसभा में, ये स्वतः रद्द हो जाएगी 60 वर्षों के बाद। लेकिन विशेष प्रतिनिधित्व को संशोधन के माध्यम से अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो 95 कब हुआ बताइए जरा? यस, 9 में हुआ। ओके, क्या हुआ? यस, SC ST एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है 2020 तक के लिए बढ़ा दिया। 125 में क्या हुआ? कब हुआ? 19 में हुआ। क्या SC ST एंग्लो इंडियन? नहीं, अब की बार एंग्लो इंडियन का नहीं बढ़ा, क्योंकि उनका जो प्रतिनिधित्व है मतलब जो लोग हैं बहुत ही कम है, 200-250 लोग मुश्किल से, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो अब की बार ये एंग्लो इंडियन वाला नहीं बढ़ा। SC ST का जो है, जो ये प्रावधान है, ये जो सीटें हैं 2030 तक के लिए फिक्स है, आरक्षण 2030 तक के लिए फिक्स है। ओके, अब इनको समझ लेते हैं। 334, 331, 30 है क्या? ओके, देखिए इसको ऐसे समझते हैं, आप ये याद कर लीजिए, 330 याद कर लीजिए, अनुच्छेद 330, इसको याद करना। 330, 30 से शुरू है। 330, 331, 332, 333, 334 और 335। ओके, तो देखिए जो ये अनुच्छेद हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अनुच्छेद बड़े आसानी से याद हो सकते हैं। अब तरीका देखो, आपको सिर्फ इतना याद करना है, SC ST रिजर्वेशन इन लोकसभा। अब SC ST के नेक्स्ट लाइन में आएगा एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन इन लोकसभा। अब आएगा विधानसभा, SC ST रिजर्वेशन इन विधान सभा। ओके, उसके बाद एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन इन विधानसभा। अब ये क्या है? ये हमने बात कर ली, ये क्या है? विशेष प्रतिनिधित्व। ओके, विशेष प्रतिनिधित्व, ये मैंने व्याख्या कर दी थी कि संविधान के प्रारंभ से 60 साल के बाद जो ये सीटों की जो निर्धारित की गई हैं सीटें, ये क्या हो जाएगी? जो आरक्षण का प्रावधान रद्द हो जाएगा स्वतः। 35 में क्या है? SC ST और पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए, यानी कि OBC कह देते हैं, OBC रिजर्वेशन इन सर्विस। ओके, इन सर्विस। ओके, जैसे नौकरी में मिलता है ना आरक्षण, तो इस अनुच्छेद की वजह से मिल रहा है। 330 में बोलिए जरा, बोलना है आपको, सबको बोलना है। 330 में क्या है? यस, SC ST रिजर्वेशन इन लोकसभा। 31 में फिर क्या आएगा? बोलिए। यस, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन इन लोकसभा।
32 में क्या आएगा? यस, SC ST रिजर्वेशन इन विधानसभा। फिर क्या आएगा? यस, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन इन विधानसभा। 334 विशेष प्रतिनिधित्व और 335 बताइए जरा। यस, SC ST OBC रिजर्वेशन इन जॉब। देखिए जो 331 है ये यहां लिखा हुआ है, आराम से समझ में आएगा। 330 ये वाली बात समझ में आ जाएगी और 334 ये वाली। तो कोई भी अनुच्छेद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बड़ी आसानी से इसको बता सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से याद हो जाएगा। अब देखिए जो संसद के सदस्यों की जो योग्यता है दोनों के लिए कॉमन है। क्या कॉमन है? एक तो भारत का नागरिक हो, दूसरा 25 या 30 वर्ष की आयु पूरी करता हो, अर्थात लोकसभा के लिए है तो कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए है तो 30 वर्ष। और इसके बाद संविधान में ऐसा प्रावधान है कि इन अर्हताओं को संसद क्या है, कानून बनाकर बढ़ा सकती है, मतलब और भी इसमें एडिटिंग कर सकती है। एडिटिंग क्या की? किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद सामान्यतः कोई सरकारी जॉब में ना, गवर्नमेंट जॉब में ना हो, लाभ के पद पर न हो और पागल व दिवालिया ना हो, मतलब मानसिक संतुलन ठीक हो। ओके, तो क्या हो गया? भारत का नागरिक हो, 25-30, लाभ का पद ना और पागल दिवालिया ना हो। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसका एक रिवीजन करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप फटाफट जवाब दीजिए। ओके, यहीं से शुरू करें। संसद की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है बताइए जरा। यस, लोकसभा की व्याख्या कौन से अनुच्छेद में? कौन से में बताइए जरा, गड़बड़ नहीं करनी। 81 में, ठीक है, 81। राज्यसभा की किसमें है? यस, किसमें? 80, 79, 80, 81। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या बताइए फटाफट। यस, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या। यस, प्रेजेंटली वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? यस, 245। लोकसभा में कितने हैं फटाफट बताइए। यस, 545। इलेक्टेड कितने हैं राज्यसभा में बताइए जरा। यस, 233। डिप्यूटेड मनोनीत कितने हैं? 12। यस, राज्यसभा में मनोनीत कितने हैं? 2। राज्यों से इलेक्टेड कितने हैं बताइए फटाफट। अच्छा चलो पहले ये बताओ कि राज्यों से मैक्सिमम सीटें कितने लोग ले सकते हैं इलेक्टेड? 530। वेरी गुड। लेकिन है कितने? 524। वेरी गुड। यूनियन टेरिटोरी से मैक्सिमम कितने ले सकते हैं लोकसभा के लिए? 20। लेकिन है कितने? यस, 19। टोटल कितना हो गया? 524 और 19, 545। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1/3 लोग राज्यसभा के 2 वर्ष बाद बाहर, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में? जिसमें 3 है, 83। वेरी गुड। सभापति उपसभापति की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में या पदेन अध्यक्ष? यस, 89 में है और 90 में गए पद मुक्त। कैसे होंगे बताइए फटाफट। रिप्लाई करना है, इंटरेक्शन बनाए रखना है, तभी ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ होगा। यस, 14 दिन पहले सूचना, साधारण प्रस्ताव, बहुमत से पास और नमस्ते। अनुच्छेद 249 बताइए फटाफट। यस, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 312 शॉर्ट में बताइए। यस, अखिल भारतीय सेवा को सर्जन 109। यस, धन विधेयक, ठीक है। बाकी डिटेल आपको मालूम है। राज्यसभा के पास ज्यादा अधिकार नहीं है। कौन सी यूनियन टेरिटोरी, किस यूनियन टेरिटोरी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? रिप्लाई कीजिए। यस, वेरी गुड। दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये हो गया। 2/3 पास करें तो ये ध्यान रखना। ओके, मूलतः संविधान में लोकसभा की कितनी सीटें थी बताइए। यस, 500। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की व्याख्या कौन से अनुच्छेद में है बताइए।
93 पीठासीन नहीं होंगे, सभापति उपसभापति कौन सा अनुच्छेद? यस 92, वेरी गुड। और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष 93, यानी कि इसमें भी लिखा है कि जैसे ही लोकसभा बनेगी, नई लोकसभा बनेगी, तो अगले ही दिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन कर लिया जाएगा। ओके, साधारण बहुमत 14 दिन पहले सूचना और नमस्ते। 84वां संविधान संशोधन वेरी शॉर्ट में बताइए। यस 2026 कब हुआ? यस 1 में हुआ। 61 में क्या है? बहुत शॉर्ट में। यस 21 से 18 कब हुआ? 89 में हुआ, वेरी गुड। 95 126 में क्या है? फटाफट बता दीजिए। यस लोकसभा विधानसभा में क्या? SC ST OBC का, SC ST और एंग्लो इंडियन, सॉरी SC ST एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन। ओके, 330 बता दीजिए फटाफट। 330 एक बार। यस 330। यस SC ST रिजर्वेशन इन लोकसभा। 331। यस एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन इन लोकसभा। 330, 31, 332, 332। यस SC ST रिजर्वेशन इन विधानसभा। 333। यस वेरी गुड, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन इन विधानसभा। 334 विशेष प्रतिनिधित्व। 335 यस SC ST OBC रिजर्वेशन इन सर्विस। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से मैं समझता हूं आपको बातें क्लियर हुई होंगी, फैक्ट्स मिले होंगे। हाँ, अंत में मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जो भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो भी कुछ जीवन में करना चाहता है, ऊंचाइयों पर जाने का प्रयास करता है, तो उसके साथ एक घटना कॉमन होती है। एक घटना कॉमन होती है। यस, वो क्या होती है? यस, वो ये होती है कि नेगेटिव लोग पूरा प्रयास करते हैं, नकारात्मक लोग पूरा प्रयास करते हैं आपकी टांग खींचने का। आपकी टांग खींचने का पूरा प्रयास करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया, हो सकता है वो आपके घर में भी हो, जाने अनजाने वो कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको हाथ पकड़कर या मोटिवेट करके या सपोर्ट देकर, किसी भी तरह से, मित्र भी हो सकता है, भाई बहन, बड़े भाई, पिताजी, कोई भी हो सकता है, जो आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको ताकत लगाकर आगे ही बढ़ना है। पीछे खींचेंगे लोग, पीछे खींचेंगे तो उनसे डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, तो आपको आगे बढ़ना है, जी जान से आगे बढ़ना है, और मोटिवेट रहना है, ऊर्जावान बने रहना है। ऐसी बातों को, ऐसे लोगों से बात करनी है जिससे आप में ऊर्जा आए, जिससे आप में शक्ति आए, और डेली आए। और जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, डेली आपको सुबह जब भी आप उठें, उठकर आपको उस चीज़ को याद करना है जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है। आप किसके लिए पढ़ रहे हो सकता है अपनी फैमिली की आर्थिक स्थिति के लिए सुधारने के लिए आप पढ़ रहे हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप पढ़ रहे हो सकता है पिताजी के लिए, भाई के, बहन के लिए, कुछ भी आपका उद्देश्य हो सकता है, सबका अलग अलग होगा। तो आपको डेली वो बात याद करनी है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्यों मेहनत करनी है, आपको क्यों मेहनत करनी है। और जरूरी नहीं स्टडी, आप कोई बिजनेस करें या किसी फील्ड में जाए तो आपको उसको याद करना है, उस बात को जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, आप में ऊर्जा का संचार प्रतिदिन कर देती है, जबरदस्त ऊर्जा। ओके, तो ऊर्जावान बने रहिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग ऊर्जावान बने रहें। तो ठीक है, यही कहना था आपको। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसके साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।